टूटे हुए पैर के साथ ना याद नहीं पड़ता किसी को खेलते हुए देखा हो। आज हमने वो भी देख लिया। तो ये जो ऋषभ पंत ने 54 किया है ना टूटे हुए पैर के साथ, उसने आज आकर 17 रन और बनाए हैं। तो पंत भैया सर आपको सल्यूट है। इसके स्टार्ट से पहले कहना चाहूंगा सल्यूट है ऋषभ पंत को। किसी ने नहीं सोचा था ये बंदा एक पाउंड के साथ आके खेल लेगा। कल ये 36 या 37 के ऊपर रिटायर हर्ट हुआ था। यार क्या बहादुर आदमी है जिसका नाम ऋषभ पंत है। अनबिलीवेबल ये सीन्स हैं। आप अपने आप को क्रिकेट में एक लकी फैन समझें, एक लकी व्यूअर समझें अगर तो आप ये टेस्ट मैच देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सिस्टम की जब यंगस्टर्स आते हैं इस लेवल के ऊपर और वो घबराते नहीं, उनके आसान खता नहीं होते हैं और वो परफॉर्मेंस करके दे जाते हैं और अपने से बढ़ के खड़े होते हैं, अपने से बढ़ के परफॉर्मेंस दे जाते हैं। और उसमें से एक जो पंत है वो, और कल उसको गेंद भी लग गई है, तो फिर आपके अंदर के जो टीम स्पिरिट है वो निकल के आना चाहिए, फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है कुछ ना कुछ आनी चाहिए। यकीन करें फ्रॉम अ डाई हार्ड क्रिकेट फैन जो नहीं बिलीव करता ये बाकी सारे कचाचों मचाचों पर, यंगस्टर्स के लिए जो ये बंदा मिसाल खड़ी कर गया ना और थ्रू आउट द वर्ल्ड खड़ी कर गया कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ना तो कई दफा आपको अपना दुख दर्द सब कुछ मारना पड़ता है। उसके बाद जब उसकी टीम को जरूरत थी वो आया। हालांकि विकेट कीपिंग नहीं करेगा, इस टेस्ट मैच के बाद बाहर हो जाएगा, 6 हफ्ते के लिए रेस्ट पे चला जाएगा। उसकी टीम को जरूरत थी, वो बंदा आया और उस बंदे ने कितना किया हुआ था 37-38 किए, उसके बावजूद वहां से वो 50 मार के फिर आउट होके गया। आपने कल ऋषभ पंत की इंजरी को देखा है और अगर आज आपने ऋषभ पंत को मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड की उस सीढ़ियों से चलते हुए आते हुए नीचे देखा जब शार्दुल ठाकुर का विकेट गया, रूल आउट हो चुका है ऋषभ पंत। सुनने में आ रहा है कि ईशान किशन की रिप्लेसमेंट भी कॉल कर ली गई है। ये विकेट कीपिंग नहीं कर पाएगा। कि टेम्परामेंट की कितनी सॉलिड परफॉर्मेंस थी ये एक तरह से बेंच स्ट्रेंथ के लिए। सो उससे पता यही चलता है कि जो ब्रेन ट्रस्ट है वो भी स्ट्रांग रहा। तो हम कल यही चाह रहे थे कि चलो 19 है तो अगर ये अपने मजीद 30 रन और ऐड कर ले, 30-31-50 कर जाए, लेकिन 41 रन ओवर नॉट बैड। अगर आप कंडीशंस के एतबार से देखें, ओवरकास्ट कंडीशंस थी तो बड़ी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस मैं कंसीडर करूंगा ये ठाकुर की। और उसमें इंसाफ कर दिया अपने बल्ले से जो उससे आपसे रिक्वायर्ड कर रहे थे, तो उतने वो रन जोड़ के चला गया। इसका पैर फ्रैक्चर है, ऋषभ पंत का फ्रंट फुट फ्रैक्चर है, जिसके ऊपर इसकी 100% गेम जो है ना, 100 नहीं चलो 95% कर लो अगर बैकफुट शॉट्स का भी हिसाब किताब करना है, 95% कर लो और 90% कर लो ग्रोसरी वालों। 90% जिस बंदे की गेम उसके फ्रंट फुट पे है, उसका वो पैर टूटा हुआ है, तो सोचें कि उसने क्या जिसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट की फतह की है। दलेरी को उसकी सल्यूट है, तारीफ बनती है कि उसने दलेरी दिखाई और अपनी टीम को जिसको कहते हैं ना सपोर्ट किया। बहादुरी में इसका कोई मुकाबला नहीं है, इंतहा का बहादुर इंसान है। बट सवाल मेरा यहाँ पे इंडिया की मैनेजमेंट से भी है। इसका ब्रोकन टो है, पांव टूट चुका है, इतना स्वेल किया हुआ है, ये बंदा गेम से बाहर हो चुका है। ये कैसे बैटिंग करने आया है, क्यों बैटिंग करने आया है, किसी की समझ नहीं आ रहा। सो इससे पता यही चलता है कि ड्रेसिंग रूम की जो एनवायरनमेंट है जो ऐसी सिचुएशन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि पॉजिटिव रहे और यंगस्टर्स को भी बताया जाए कि आप किसी से कम नहीं है, आप हमारे हीरोज हैं और हम नए हीरोज प्रोड्यूस करेंगे। और करके दिखाया एक स्ट्रॉन्ग इंडियन सिस्टम ने। और कप्तानी शानदार थी, नए प्लेयर्स ने सिचुएशंस को बहुत अच्छा रीड किया। मगर क्रेडिट भारत को जिन्होंने एक तरह से टियर 2 की टीम को खड़ा किया। नमस्कार दोस्तों, ऋषभ पंत सल्यूट है आपको। कल जो इंजरी हुआ था ऋषभ पंत को, जो स्वेलिंग हो रहा था दोस्तों, वो हमने टीवी पर देखा था। लेकिन मैंने सोचा था कि ऋषभ पंत तो इस सीरीज से ही रूल्ड आउट हो गया है, शायद ऋषभ पंत और दोबारा खेल ही नहीं पाएगा। लेकिन आज ऋषभ पंत ने जो वापसी की है, जैसा बैटिंग करके दिखाया है, जो हाफ सेंचुरी बनाई है, बाकी काबिल तारीफ है। स्पीचलेस, लिटरली दोस्तों मैं स्पीचलेस हूँ ऋषभ पंत की इस बैटिंग को देखकर। मैं तो एक भारतीय हूँ दोस्तों, मुझे छोड़ दीजिए पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी ऋषभ पंत को अपना सैल्यूट दे रहा है। जो जज्बा ऋषभ पंत ने दिखाया है वाकई काबिल तारीफ है। और मेरे तरफ से भी दोबारा ऋषभ पंत को एक छोटा सा सैल्यूट। दोस्तों आज हम ऋषभ पंत के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शंस देखने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। यार इट इज अनबिलीवेबल यार, ये टेस्ट क्रिकेट में वो आया है अगेंस्ट एक ऐसी टीम के जिसका पेस अटैक ही है, जिसमें आर्चर है, स्टोक्स है, कार्स है, वोक्स है, वो एक से एक बढ़कर आ रहे हैं। वो कोई यॉर्कर पे यॉर्कर उसको फिर मार रहे हैं, उसको आगे गेंदे कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है भैया खेलो। फिर आगे वो टूटे पैर के साथ सर वो 54 रन करके गया 78 बॉल्स के ऊपर, ठीक है, सॉरी 75 बॉल्स के ऊपर। 54 रन 75 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के। कल ऋषभ पंत जब इंजर्ड हुआ था तब इसका स्कोर था 37-48 बॉल्स के ऊपर। यानी कि ऋषभ पंत 27 बॉल्स यानी कि 5 ओवर और तकरीबन ये खेल कर गया है। टूटे हुए पैर के साथ 5 ओवर खड़ा रहा है ये जाने का बच्चा, टूटे हुए पैर के साथ। यार 6 से 8 हफ्तों का रेस्टिंग पीरियड बताया है इसे डॉक्टर्स ने। अब मैं तो ये सोच रहा हूं कि यार चलो ठीक है हीरोइक्स तो हो गए, अगर अल्लाह ना करे इंजरी एग्रीगेट हो गई फिर, बट आई गेस कि शायद ऋषभ पंत कोई ना कोई तो अपने मेडिकल टीम के साथ, अपनी बाकी सबके साथ वो करके आया। ड्रेसिंग रूम में मैंने इसको देखा खड़ा था, तो जब इसका पहला फुटेज आया ना आज दिन के टाइम, अब मैं ही बैठा देख रहा हूं ना, अच्छा ऋषभ पंत है। अब ऑब्वियसली आप जब इंडल्ज हुए होते हैं ना, ये टेस्ट क्रिकेट ऐसी कुत्ती नशा टाइप की चीज है। अब मैं ना यूं करके देख रहा हूं, हालांकि मुझे यूं करके देखने का कोई नहीं। अब मेरा माइंड क्या कर रहा है कि मैं देखूं ये खड़ा है, ये बैठा हुआ है, ये किस पोस्चर में खड़ा है। वो तो कैमरा जब थोड़ा सा नीचे गया ना, मुझे गौतम गंभीर का सर नजर आया। मैं कहा अच्छा खड़ा है फिर, क्योंकि ऋषभ पंत अगर गौतम गंभीर के साथ बैठा हो तो सेम ही आ गया ना तकरीबन।
तो वो आपको हो जाता है कि हाँ ठीक है बैठा हुआ है। लेकिन जब वो गौतम गंभीर का मैंने सर देखा ना, मैंने कहा ये तो खड़ा है, और जिस तरीके से ये खड़ा होकर यूं कर रहा था ना अपने आप को स्ट्रेच, मैंने कहा इसको ना, वो जिसे पंजाबी में मारे कहते हैं चीचियां बढ़ रही हैं, मैंने अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है, मुझे भेजो किसी तरीके से गौतम भाई। और गौतम गंभीर उसको कह रहा सालिया उठते हो लड़ दे, अभी तुझे फौरन से कैसे भिजवा दूं। ठीक है, वो तो फिर क्या नाम है आउट हुए हैं, ये क्या उसको कहते हैं, ये कौन आउट हुआ था, शरदुल आउट हुआ था शायद, तो फिर वो आया खेलने या समथिंग, कौन आउट हुआ था यार इससे पहले, शरदुल आउट हुआ आई थिंक सो, हाँ शरदुल आउट हुआ था। तो फिर इसकी बारी आई है, इसने एक ओवर 72 रन की पार्टनरशिप लगाई साई सुदर्शन के साथ, 23 रन की पार्टनशिप लगाई है वॉशिंगटन सुंदर के साथ, 95 रन की ये जो इसने दो पार्टनरशिप दी है, ये इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वो आपका कोहिनूर है, अगर आपके किसी कहते ना ट्रम्प कार्ड को हल्का सा कुछ इफेक्ट आ रहा हो ना, मसला आ रहा हो, तो आपका काम बनता है कि उस मसले को सॉल्व करें, ना कि उस मसले को बार बार यूटिलाइज करके उसको और मसला बड़ा कर लें। ऋषभ पंत है तो इंजर्ड, हम सबने उसका पाँव देखा है, वो बेशक प्लेयर अच्छा प्लेयर हमेशा चाहता है कि अपनी टीम के लिए अपना 100% दो, वो देने के लिए आ गया, लेकिन यहाँ पे इंडियन मैनेजमेंट को चाहिए था कि उसको रोकते, उसको कन्विंस करते कि ना यार तेरा फ्यूचर हमें ज्यादा अजीज है, खुदा ना खासा दोबारा वहां पे बॉल लग जाता और वो इंजरी और बड़ी इंजरी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। खैर अभी तो बचत होगी, वो चला गया, शायद अगली दिन बल्लेबाजी भी ना करे, ध्रुव जड़ल करे जो कि उसकी कंकशन के ऊपर आ जाएगा, बट क्या खेला है, मजा आया। दूसरी तरफ इंडिया 350 के ऊपर ऑल आउट हो गई है, बहुत पहली इनिंग्स के लिहाज से सही रन से कम रन से 350 प्लस पहली इनिंग्स के लिहाज से अच्छा होता है, यहाँ से बॉलिंग देखनी पड़ेगी। लेकिन अपने आप को समझाने के लिए सिर्फ एक ही चीज काफी है, जो बंदा मौत को मात दे सकता है, जो मौत को हरा सकता है, जो मौत को डिफीट दे सकता है, वो दुनिया में किसी भी चीज को डिफीट दे सकता है। ऋषभ पंत आज वो सीन्स क्रिएट कर रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में जो कि आने वाली टेस्ट क्रिकेट की कई साल हिस्ट्री के अंदर दोहराई जाएंगे, बताई जाएंगे, लेसन की तरह लड़कों को समझाए जाएंगे। ऋषभ पंत इज नॉट ओनली बैटिंग हियर फॉर हिज टीम, ऋषभ पंत इज सेटिंग हिस्ट्री, ही इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ चैप्टर इन द बुक्स ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर एक नया मजमून, एक नया चैप्टर आज ऐड होने लगा है कि अगर आपका ब्रोकन टो हो, जिस तरह शमार जोसेफ था ना, आज तक याद करते हैं, आज तक रेफरेंस दिया जाता है कि शमार जोसेफ ने ब्रोकन टो के साथ ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हराया था। जीत हार तो बहुत बाई प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ मेन ये जो चीज मायने रखती थी कि आप मैदान में आओगे, आप लड़ोगे, आप मुकाबला करोगे, डू यू हैव इट इन यू डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स अगेंस्ट यू। आज तो ऋषभ पंत को होटल के कमरे में बैठ के एक पॉपकॉर्न का बोल लेके, एक मिल्क शेक रख के छुट्टी मनानी चाहिए थी, क्योंकि 6 हफ्ता लगेगा ऋषभ पंत को रिकवरी में, 6 हफ्ता। लेकिन इस बंदे ने 6 घंटे का इंतजार नहीं किया, नॉट इवन 6 hours, एंड ही इज बैक एंड बैटलिंग आउट फॉर हिज टीम। व्हाट अ फाइटर, व्हाट अ वॉरियर, व्हाट अ कैरेक्टर ही इज। ऋषभ पंत की बैटिंग जो रेड बॉल क्रिकेट में आपको मैडनेस नजर आती है ना, मैं हमेशा कहता हूं उसके पीछे एक मेथड है, लेकिन आज मैं एक चीज कहता हूं कि इसके पीछे एक सेल्फ बिलीव है। ये क्रेजी अनसीन अनरियल विजुअल्स हैं जब वो ऋषभ पंत चलता हुआ आ रहा है, और क्राउड से लेके ब्रॉडकास्टर, कमेंटेटर्स, इंग्लैंड की टीम, इंडिया का जो नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा है वॉशिंगटन सुंदर, वापस जाता हुआ शरदुल ठाकुर, हर एक बंदा इतना ही हैरान था और सब एक दूसरे को नजरों में देख रहे थे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। एक बंदा ब्रोकन टो के साथ बैटिंग किस तरह करेगा, वो किस तरह उस दर्द को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि अगर आपको एक छोटी सी चोटी लग जाए तो उसका दर्द आपको होता रहता है और आपको महसूस होता है अपने जिस्म के अंदर। बट दिस मैन हैज सेट अ न्यू प्रेसिडेंट टुनाइट। अनिल कुंबले थे एक दफा वेस्ट इंडीज में, ब्रोकन जॉ हो गया था, वो पट्टियां बांध के, वो मेरी बचपन की यादें, लड़कपन की यादें हैं, जवानी की यादें, वो यादें ना हर दफा आपके ज़हन में रहती हैं कि एक ऐसा क्रिकेटर था, एक ऐसा क्रिकेटर था, ब्रोकन जॉ के साथ वो पट्टी बंधी हुई थी और उसके साथ आके वो बॉलिंग कर रहा था और वहां ब्रायन लारा सामने खड़ा हुआ मुकाबला कर रहा था। ये विजुअल्स ना चलते रहते हैं, आपको भले कहानी ना याद हो। उसी तरीके से ये जो ऋषभ पंत आज 24 जुलाई 2025 में कर रहा है, ये आने वाले 15-20 साल लोगों को याद रहेंगे और छप जाएंगे उनके जहन में जाके कि ऋषभ पंत, यू आर नॉट अ मैड प्लेयर, यू आर अ क्रेजी इंडिविजुअल। तुम पता नहीं क्या खा के ये बने हो, लेकिन हर चीज वही मुझे बार बार ले जाती है कि जो बंदा मौत को डिफीट करके चला जाए, वो भी चंद सेकंड की दूरी में, क्रिकेटर है, एथलीट है, सबसे पहला सवाल करे कि मैं उठ के भाई साहब होश में आके मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, मैं अपने कदमों में चल सकता हूं, जिसको ये ना पता हो मेरी टांगे मेरा साथ देंगी नहीं देंगी। ऋषभ पंत का ऊपर का जो जिस्म का हिस्सा था अबव द वेस्ट, वो सब बहुत पहले रिकवर हो गया था, लेकिन उसकी जो एक्चुअल इंजरीज थी वो बिलो द वेस्ट उसकी टांगों में थी।